नमस्कार आदाब। आइए रूबरू आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज ऐतिहासिक जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कहा कि जो विरासत हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। उन्होंने कहा कि इस पौराणिक भूमि को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने हमारे पास हज़ारों वर्षों की विरासत है ऐसा जग जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान की चुनावी एक तरह से अगर कही जाए कि उनके प्रचार और प्रसार की शुरुआत करने के लिए भी पहुँचे थे तो कोई बेईमानी नहीं होगी, क्योंकि विगत दिवस ही डॉक्टर संजीव बालियान ने नामांकन पत्र दाखिल किया है लोकसभा मुजफ्फरनगर से, और इसके 2 दिन बाद यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीधा संवाद करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न हमारी सरकार ने दिया। उन्होंने कहा कि बहुत पहले ही उनको भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देकर किसानों का स्वाभिमान रखा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद किसानों के लिए बहुत बड़े काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो काम किया जाता था वो कुछ भी नहीं था, ना के बराबर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसानों के हित सुरक्षित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संजीव बालियान के समर्थन में ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है और उन्हें उम्मीद है कि प्रबुद्ध वर्ग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान को विजयी बनाएगा। उन्होंने बताया कि आज यूपी में निवेश आ रहा है और जमकर विकास हो रहा है। उन्होंने फिर से कहा कि पहले लोग उत्तर प्रदेश आने से डरते थे, लेकिन आज यहाँ पर भयमुक्त होकर लोग सफ़र भी करते हैं और यहाँ पर कारोबार भी करते हैं। उन्होंने बताया कि 500 साल बाद आस्था को सम्मान मिला है, जबकि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया है। उन्होंने फिर से कहा कि मोदी की गारंटी मतलब विकास की गारंटी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद मुजफ्फरनगर के जो कॉलेज है लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज, वहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में फिर से उन्होंने अपने कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को संजीवनी देने के लिए और उनकी हैट्रिक बनवाने के लिए बहुत कुछ काम करके चले गए हैं। क्या कही बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुने कुछ अंश उन्हीं की ज़बानी। जिसे दुनिया सुख तीर्थ के रूप में जानती है, इस पौराणिक भूमि को कोटि-कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से नमन करता हूं। हमारी सरकार ने जो यहाँ की जनभावना थी उसके अनुरूप सुख तीर्थ को सुख तीर्थ विकास परिषद गठित करने के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कह सकते हैं कि जीवन की सच्चाई को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज भी देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी होगा वह इस महापुराण का श्रवण करता है। और आप कह सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने इस महापुराण का वाचन कहीं भी किया था तो हमारे जनपद में किया था। नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए
परिवार पहले है, वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। क्या आपके पास मोदी जी की गारंटी है? मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास योजना का लाभ। 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला। 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन। मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे। मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी के सभा में मैं आया था 17 में, 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के दिन के। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरनगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने में। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सम्मेलन में पहुंचने पर यहां पर डॉक्टर संजीव बालियान, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, तथा इसके अलावा यहां पर कपिल देव अग्रवाल जो कि राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा देख सकते हैं कुशपुरी यहाँ पर मौजूद, ठाकुर अमरनाथ जो कि जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं, तथा डॉक्टर वीरपाल निरवाल जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तथा वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि अभी और चुनावी सभाएं होंगी, एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारक नेता को सुनने को भी मिलेगा, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के आयोजन में सीधा संवाद किया है प्रबुद्ध वर्ग से। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।